किसी के नोट्स पढ़ने से अगर ऑफिसर बनना होता तो मुखर्जी नगर, दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है, बत्रा सिनेमा के पास जाएंगे ना तो वहाँ पे नोट्स का भरमार दिखेगा। सभी दुकान वाला ट्रक भरा हुआ, ट्रक से कहीं ज़्यादा भी सामान रखता है। और भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी का इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं ना, सबका सब नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। सोच के देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को अगर किताबें पढ़ने से अगर ऑफिसर बन जाता कोई आदमी, तो हर एक विद्यार्थी के पास एक सब्जेक्ट का 5 से 7 किताबें हैं, सब कोई बन जाता। लेकिन मात्र मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट करते हैं यूपीएससी बीपीएससी, बहुत कम लोग हैं। आखिर वो लोग कौन है जो कंप्लीट करते हैं? आज मैं आपको सटीक चीज़ें बताऊंगा, एकदम जो कंप्लीट होता है एक ऑफिसर बनने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप देखिएगा, बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग गाइडलाइन, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऑफिसर बनने के लिए ये करो वो करो। देखिए, सच कहा जाए तो दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ऑफिसर नहीं बना सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है ना, अगर हम लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात करें, हम लोग 70 बीपीएससी पे बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है विद्यार्थियों के बीच में जा कर के देखिएगा, हम लोग भी यूपीएससी का तैयारी किए, हम लोग भी बीपीएससी का जब एग्ज़ाम दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, तो ये सब चीज़ें पता चला। ये दर्द वही समझ सकता है जो कभी इस जीवन को जिया हो। विद्यार्थियों के बीच में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है गाइडलाइन का। और गाइडलाइन को लेकर के अगर बात किया जाए, और रियली की बात बता रहे आपको हम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइडलाइन का। उन्हें पता ही नहीं चलता एक ऑफिसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, कहाँ से किया जाए, पीटी से प्रारंभ किया जाए कि मेंस से प्रारंभ किया जाए, और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। उनके दिमाग में ये भी भरा जाता है कि बहुत ज़्यादा जीनियस होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में गहराई तक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत 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 सारी बातें उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। और आपको सच बताएं, जो बीपीएससी का जो गाइड करता है, बीपीएससी का जो गाइड करता है, और गाइड वो देता है जो यूट्यूब पे आप देखते होंगे, गाइड वो करता है जिसने अपने जीवन में कभी यूपीएससी और बीपीएससी का मुंह तक नहीं देखा। वो लोग गाइड करते हैं, वो लोग अपने इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट के लिए यहीं पे हो जाता है। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। जैसे आप देखेंगे, पटना में लगभग 80% से कहीं ज़्यादा झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे। पूरा बाईपास से लेकर के बहुत सारे ऐसे जगहों पे आप देखेंगे, मैं उन डॉक्टरों की बात नहीं करता जो सही रूप से मतलब इलाज करते हैं। 80-90% पटना में ऐसे भी डॉक्टर हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, लेकिन यूट्यूब पे और डिजिटल की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पैसा ठग लेते हैं, लोग की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, इलाज सही तरीके से सही रूप में नहीं कर पाता। अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो आपको पढ़ाने वाला टीचर भी डॉक्टर होगा। चीज़ों को समझिए, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपका टीचर इंजीनियर ही होगा। अगर आपको वकील बनना हो, जज बनना हो, तो आपको पढ़ाने वाला भी टीचर, वकील और जज ही होगा। तो फिर सवाल ये बनता है कि कौन जो एसएससी रेलवे बैंकिंग कराता है वो भी आपको गाइड करता है, बीपीएससी में पीटीए, मेंस, ये इंटरव्यू, ये जो पूरा जीवन भर उसने काम किया कि रेलवे बैंकिंग, एसएससी भी सभी काम किया, और वो आज आपको गाइड करता है बीपीएससी और यूपीएससी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा समस्या तो यही हो जाता है। पटना में भी बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे आस्था सर हो गए, ये कमाल के हैं, ये इनका जोड़ नहीं है, ये लोग ज़बरदस्त हैं, इनकी बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जितने भी टीचर उसमें देखे तो
बहुत ही माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं इसके। लेकिन जो पटना की मैं बात कर रहा हूँ, पटना में बहुत सारे हैं, जैसे आप मुशल्लफपुर हाट से लेकर के बिकना पहाड़ी वगैरह यूनिवर्सिटी अगर चाहे बोरिंग रोड भी देखते हैं, अधिकतर भी ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस पर्पस से काम किया जाता है। आप देखिएगा, किताबों का प्रचार में लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रचार में लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो गाइडलाइन जो सही तरीके से एक स्टूडेंट को नहीं मिल पाता, वो प्रॉब्लम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब एक बीपीसी और यूपीसी से कंप्लीट करने वाला स्टूडेंट ये बोलता है कि मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई यूट्यूब से किया। समझे? वो सबसे ज़्यादा कहता है कि मैंने अपना तैयारी और अपना जो कंप्लीट मैंने किया है, सबसे ज़्यादा श्रेय आपको यूट्यूब को देता है। वो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिसगाइड आपको कर देता है, क्योंकि ये लोग क्या होता है ना, ये लोग प्रेरणा बन जाते हैं विद्यार्थियों के बीच में। विद्यार्थी अनुकरण करने लगता है। जैसे में अगर अमिताभ बच्चन गुटखा का और शिखर का अगर प्रचार करने लगे तो सबसे ज़्यादा युवा वर्ग के जो लोग हैं उनका अनुकरण करेंगे। भले अमिताभ बच्चन गुटखा और शिखर ना खाए ना पिए, ठीक है, लेकिन इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। ये लोग यहीं पे गाइड नहीं कर पाते, मिसगाइड कर जाते हैं और बच्चों में इस तरीके से बन जाता है। जैसे देखिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, बताते हैं कि ये करो वो करो, और ख़ुद उन्होंने अपने जीवन में बीपीएससी का एग्ज़ाम तक नहीं दिया। तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि चकाचौंध की दुनिया में फंस जाते हैं और अपने जीवन का लगभग 5 से 7 साल जैसे ही उनका गुजरता है तब उनको ये बातें समझ में आती है। कौन ऐसा विद्यार्थी हैं? देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंटर और ग्रेजुएशन पार्ट 1 सेकेंड में है, जिसको समझ ही नहीं आता, जिसके फैमिली में, जिसके घर वाले, जिसके रिश्तेदार में कोई तैयारी नहीं करता, उनके बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पे समझिए कि लाइफ उनका बर्बाद हो जाता है। कभी आप ये सोचते होंगे कि 1 से 2 बार में आखिर वो कौन ऐसा स्टूडेंट है जो फाइट कर जाता है? कहीं ना कहीं उसके फैमिली में, कहीं ना कहीं उसके परिवार में एकेडमिक स्टडी जो स्टाइल है वो बहुत ही बेहतर होगा, और ख़ास करके उनके जो पेरेंट्स होंगे उनको ट्रीटमेंट अच्छा से कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी संख्या है जिसको लोग मिसगाइड कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा समस्या हो जाता है। और मिसगाइड करने वाला सिर्फ नोट्स पे फोकस कराता है और सटीक किताबों पे फोकस नहीं कराता। इस वजह से उनका मौलिकता जो है, उनके अंदर जो बौद्धिकता आनी चाहिए, 1 से 2 या 2-3 बार में कंप्लीट कर जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे का टीचर देख भी रहे होंगे तो बुरा लग रहा होगा कि क्या ज़रूरत था ये सही बात बताने का। लेकिन आपको बताते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ विद्यार्थी जब आए तो उसके जीवन के साथ खेला ना जा सके। क्योंकि डॉक्टर जिस तरीके से, देखिएगा, ये ज़िंदगी बड़ा कीमती होता है और सिर्फ बाज़ार से काम नहीं चलता, नैतिकता भी समाहित होना ज़रूरी होता है। और ये जो एजुकेशन की जो दुनिया है, हमारे भारत में एक संस्कृति था, इससे बड़ा ही मान सम्मान और गुरु और शिष्य के बीच में जो एक संबंध था वो रखा जाता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ बात पैसों पे होती है। तो यहाँ तक ये बातें थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे अक्सर क्या होता है ना कि प्रचार प्रसार भी इस तरीके से विद्यार्थियों के बीच में, जो बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता और कहीं ना कहीं वो 5 साल 7 साल में अपने जीवन की सबसे कीमती जो वक्त है वो बर्बाद कर देते हैं, लुटा देते हैं। तब बाद में समझ में आता है, उस समय समझ में आता है जिस समय माता पिता की तरफ से प्रेशर होने लगता है, उनको बातें समझ में आने लगती है। तब उनको लगता है, पछतावा होता है कि गलत मैं रास्ता चुन लिया, गलत टीचर के पास या गलत इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया। बहुत सारा चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ये बताते हैं कि मतलब मेरे यहाँ दुनिया का सबसे टॉप क्लास का फैकल्टी है, और ख़ुद उसने कभी यूपीसी और बीपीसी का मुंह तक नहीं देखा है। ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए? यूट्यूब पे इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग कर दिया जाए ताकि वहीं से अधिकतर लोग चले जाते हैं। खैर छोड़िए, उससे बातें आते हैं हम लोग। तो आपको ये बात पता है कि जिस तरीके से यूपीएससी का एक क्रेज़ है,
प्रत्येक एक साल में यूपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और लगता है कि हम एक साल में हमको ऑफिसर बन जाना है, कंप्लीट कर देना है, तो एक समय था कि बीपीएससी 5 साल 6 साल में एक कंपटीशन को फाइट कराता था। इससे पहले की अगर बात करें तो लगभग 2 या 3 साल लग जाता था। लेकिन अगर अभी की बात किया जाए, जो 70 बीपीएससी की बात हो रही है, जो 70 बीपीएससी की बात हो रही है, ठीक है, उसमें आप चाहें तो एक साल के अंदर में ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि आयोग ने पीटी के एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो 30 सितंबर का जो डेट है वो तय कर दिया है। अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस आपका जनवरी में हो जाएगा और जनवरी 2025 में होगा, और ये 30 सितंबर को होगा, ये 2024 में होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपको अप्रैल में हो जाएगा और अप्रैल में ही आपका रिजल्ट भी आ जाता है। सोचिए, अगर आपका रणनीति सही तरीके से हो, मायने ये रखता है कि रणनीति, डिसिप्लिन, जीवन के हर चीज़ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखते हैं आर्मी वालों को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता है, और यही वजह होता है कि बहुत ही ज़्यादा सतर्क होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि वहाँ पे उनके जीवन, जो ज़िंदगी है, वो निर्भर करता है। अगर थोड़ा सा चूक हुआ तो सारे मारे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत मायने रखती है, और ये डिसिप्लिन विद्यार्थियों के जीवन में भी सबसे ज़्यादा लागू होता है। ये जो डिसिप्लिन है सबसे ज़्यादा लागू होता है। तो एक साल में ऑफिसर बनने का जो अतुल प्रसाद ने, जो बीपीएससी के आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आपके सामने कैलेंडर जारी कर दिया है ना। अगर इस कैलेंडर पे आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप फाइट करेंगे। देखिए, फाइट करने का कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा चीज़ें करना पड़ता है, सही रूप में करना पड़ता है, सटीक किताबों के साथ करना पड़ता है, सही गाइडलाइन के साथ करना पड़ता है। जो लोग अपने जीवन में ये सब चीज़ें जिया है बीपीएससी की दुनिया में और यूपीएससी की दुनिया में, आपको एक चीज़ से बहुत सारा निशाना बता सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर का कितना महत्व है। अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, चाहे जनसत्ता ले लीजिए, अगर आपको इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश आपको समझ में आती है तो द हिंदू पढ़ लीजिए। इसके साथ एक पेपर और भी जोड़ सकते हैं। जैसे मानते हैं कि हिंदी वाले जो लोग हैं, जनसत्ता के साथ एक और पेपर ले सकते हैं। जैसे प्रभात खबर ले सकते हैं, है ना, प्रभात खबर ले सकते हैं, या दैनिक जागरण ले सकते हैं, या कोई भी ले सकते हैं। पेपर बहुत ज़रूरी है। पेपर से क्या क्या फ़ायदा होगा, महत्व इसका क्या है, ये समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो यूपीएससी और बीपीएससी बहुत बड़ी बात नहीं होता। इस पे लोग अक्सर कम ही बात करते हैं। अगर आप अपने जीवन में कम से कम 4 से 5 महीने तक अगर आपने एनसीईआरटी का अध्ययन किया है, अगर आपने एनसीईआरटी का अध्ययन 4 से 5 महीने अपने रूम में किया है, तो आपका सही तरीका है एकदम 70 बीपीएससी कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी का अध्ययन या कहे बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है, सर्व शिक्षा अभियान की सारी किताबें 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक अगर आपने पढ़ा है, तो उससे भी आपका काम चलेगा। ठीक है, उससे भी काम चलेगा। अगर आपने ऐड करके एनसीईआरटी को भी पढ़ लिया है तो फिर बाकी किसी किताबों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ता। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, जैसे आप देखते होंगे इस न्यूज़पेपर का कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका पीटी में 30 क्वेश्चन देता है। 30 से ज़्यादा भी क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं, वो आपका हो जाता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स का आपको 30 क्वेश्चन बन जाएगा इसी न्यूज़पेपर से। वो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है मेंस, तो मेंस में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए, मेंस में जीएस में 2 पेपर हो जाएगा। पहला पेपर में आपका जो करंट अफेयर्स है, पहला में आप देखते हैं करंट अफेयर्स आपका हो जाता है हिस्ट्री, करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशन बोल सकते हैं, और नेक्स्ट स्टैटिक्स या सांख्यिकी हो जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा ये, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन? न्यूज़पेपर। उसके बाद जो सेकंड पेपर है जीएस का, या पॉलिटी हो या साइंस टेक हो,
या इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हो, सबसे ज़्यादा आपको इस न्यूज़पेपर का यहाँ पे फ़ायदा होता है। और इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात अगर किया जाए वो हो जाता है आपका निबंध का। और निबंध में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है न्यूज़पेपर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि न्यूज़पेपर में आखिर क्या पढ़ा जाए, कैसे किया जाए कि सब चीज़ें एक बार में सब कुछ समेटा जा सके, पढ़ा जा सके। तो देखिएगा, एक चाय बेचने वालों से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तक और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, सभी के पास यही पेपर होता है। वो लोग अपने तरीके से अपने काम के लिए जो मटेरियल होता है वो निकाल लेते हैं। उसी तरीके से आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी कम से कम ये खोज ही होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कैसा कंटेंट चाहिए ताकि आपके बीपीएससी और यूपीएससी के लिए फ़ायदा हो जाए। ठीक है, एक चीज़ आप जानिए, न्यूज़पेपर से क्या फ़ायदा होता है, मैगज़ीन से क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जब आप पढ़ेंगे तभी जा कर के आपका मेंस का तैयारी होगा। इसमें देखिए, सबसे पहला जो ज़रूरी है, सबसे पहला वो हो जाता है आपका बौद्धिकता। जब तक आप बौद्धिक नहीं हो जाते, यानी कि विषय के प्रति अगर आपकी समझ नहीं बनती, यानी कि विषय का जो समझ है अगर नहीं बनेगा तो मेंस कभी नहीं लिख पाएंगे। विषय का समझ होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बौद्धिकता है, ये जो विषय का जो समझ है, आपको एनसीईआरटी बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद आती है आपके जीवन में। जो व्यवहारिकता है, जो मौलिकता है आपके सामने, जो व्यवहारिकता है ना, जो व्यवहारिकता है, जो मौलिकता है, ऐसे नहीं आती है। और ये सब चीज़ें मेंस पढ़ने से ही आएगी, न्यूज़पेपर पढ़ने से आएगी, नॉवेल पढ़ने से आएगा, आउटलुक, योजना, कुरुक्षेत्र, प्रतियोगिता दर्पण में जो लेख लिखे होते हैं उसको पढ़ने से आता है। डिबेट कुछ ऐसे देखते हैं, जैसे रवीश कुमार का कुछ ऐसा डिबेट होता है, वो मज़ेदार हो जाता है। बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट भी देखते हैं, उनकी बुराई भी लोग करते हैं कि नकारात्मक चीज़ों पे ज़्यादा देते हैं। जो ज़्यादा जानता है वहीं उसके बारे में मतलब समझिए कि जो सकारात्मक ज़्यादा जानता है वही नकारात्मक ही बता सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी डिबेट देखा करिए ताकि किसी सब्जेक्ट पे अगर हो रहा हो तो आपका भी एक समझ विकसित हो। तो ये सब चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शब्द का, आपके पास शब्द की कमी होती है, इसलिए न्यूज़पेपर से और एनसीईआरटी की किताबों से शब्दों की कमी जो है वो दूर हो जाता है। अगर शब्द कुछ नए नए शब्द आ रहे हैं तो एक डायरी में लिखने की कोशिश करिए। और जब भी कोई बोलचाल की भाषा हो या जब भी कभी आप लिख रहे हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल करिए, बार बार इस्तेमाल करिए। जब चीज़ें व्यवहार में आएगी तभी चीज़ें आप सीख पाएंगे। और जब आपके पास शब्दों का संग्रह हो जाएगा तब देखिएगा, जब भी कोई प्रश्नों को लिखते हैं तो आपकी लेखन जो कला है, लेखन जो क्षमता है वो विकसित हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और जो लोग डेली प्रयास करते हैं वही फाइट करते हैं। बोलना कभी कभी आसान हो जाता है, लिखना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जिन लोगों ने शब्दों से खेलना सीख लिया, जिन लोगों को लिखने आ गया, वही लोग कंप्लीट कर पाते हैं। आप देखिएगा 12 फिल्म जो बना हुआ है उसमें अंतिम में वो जाता है तो उसको यही बताया जाता है कि तुम थोड़ा अपने बारे में लिख के बताओ या कुछ ऐसा ही कुछ है। वो नहीं लिख पाता, उसको समझ में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से लोग आईएएस नहीं बनते। बहुत सारा चीज़ है जो बैलेंस करके पढ़ा जाता है, बैलेंस करके काम किया जाता है। उसमें लिखने की जो कला होता है, जो प्रैक्टिस होता है, ये मायने रखता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया में भगवान ऐसे ही नहीं कहा गया, वो रात भर प्रैक्टिस करते थे, तब जाकर के क्रिकेट की दुनिया में भगवान कहा गया। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, अगर डेली पढ़ते हैं और डेली लिखते हैं और ये लिखने की जो उनका जो डिसिप्लिन है अगर उनके जीवन में, दिनचर्या में अगर शामिल है तो वही लोग कंप्लीट करते हैं, वही लोग फाइट करते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि लिखते क्या है ये मायने रखता है, लिखते क्या है ये मायने रखता है। अगर इस पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा असर हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि रणनीति कैसा होना चाहिए, है ना। रणनीति मायने रखता है कि कोई जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रणनीति नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना।
तो देखिएगा, अगर अभी नया साल से ही आप तैयारी करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 तक सिर्फ केवल सिर्फ मेंस पे ही ध्यान दीजिए, समझे? केवल मेंस पे ध्यान दीजिए। जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 तक सिर्फ मेंस पे ध्यान दीजिए। और कम से कम अगर बात कर दिए जाए तो अभी जितना देखिए, वर्तमान जिसका अच्छा होता है भविष्य उसका उतना ही अच्छा होता है। तो वर्तमान में कम से कम 10 से 12 घंटों का स्टडी ज़रूर करिए। आप सुपर एनर्जी से अगर लबालब हैं, अगर आपके पास हिम्मत और जुनून है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करिए सही तरीके से। मेंस का जो तैयारी है जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 तक आप इसको ज़रूर करिए। उसके बाद जो है अगर बात कर लें हम लोग तो देखिएगा, अप्रैल से लेकर के है ना जून तक पीटी का मेन दोनों एक साथ करिए, ठीक है? पीटी और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करिए। अगर मेंस पे आप यहाँ पे 50-50 भी आप चाहें तो टाइमिंग कर सकते हैं। अगर 10-10 घंटा का है तो 5 घंटा ये कर दीजिए और पीटी भी 5 घंटा कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद देखिएगा जून से लेकर के है ना, उसके बाद सितंबर तक जो है आप टोटल टाइम सिर्फ पीटी पे लगाइए। टोटल का 10 से 12-14 घंटा जितना भी आपके पास कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करिए, पीटी हो जाएगा। एकदम गारंटेड है कि पीटी आपका यहाँ पे हो जाएगा। सही तरीक़ा से पढ़िए। एक पीटी और मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, नोट्स तो बहुत सारा चीज़ें है ना। टीचर आपको कितनी बौद्धिकता, आपको कितना सिखाता है ये मायने रखता है। ये नहीं कि नोट्स दे दिया, ये नहीं कि किताबें, बहुत सारी चीज़ें हैं। किताबों की कमी नहीं है हमारे मतलब यूपीसी और बीपीसी की दुनिया में, बहुत सारी किताबें हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो लिखते रहते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे ये चीज़ें आपको मिलेगी। उसके बाद जब 30 सितंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाता है, 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद फुल जो टाइम आपके पास मिलेगा, फुल टाइम जो आपके पास मिलेगा उसमें सिर्फ मेंस का जितना आपने तैयारी किया है सिर्फ लिखने में टाइम दीजिए, ठीक है? लिखने में टाइम दीजिए, स्ट्रक्चर बनाने में टाइम दीजिए, सिनॉप्सिस बनाने में टाइम दीजिए, ठीक है? अगर आपके ग्रुप में 1-2 लोग ऐसे भी हैं तो डिस्कशन भी करिए, ठीक है? और सबसे ज़्यादा लिखने की जो प्रैक्टिस होना चाहिए उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब मेंस आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो आराम से निश्चिंत रहिए। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए, जितना न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़ना हो, ठीक है, सिर्फ वही करिए। फिर देखिए आपका इंटरव्यू भी आराम से हो जाएगा और अप्रैल में भी आप चाहें तो एक रिज़ल्ट आपके पास मिल जाता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का जो अगर बात किया जाए तो देखिएगा यहाँ पे जीएस पार्ट 1 हो जाता है और जीएस पार्ट 2 हो जाता है ना। और उसके बाद आपका जो निबंध जो है एक न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से जो इम्पोर्टेंट जो हुआ, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। जो अपडेट होते हैं, जो करंट से अपडेट रखते हैं, ठीक है, जिनकी बौद्धिकता, मौलिकता, देखने का दृष्टिकोण व्यापक होने लगता है, उन्हीं का सबसे ज़्यादा इसमें नंबर मिलता है, ठीक है? जीएस का जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड जो पार्ट है उसमें नंबर मिलता है और निबंध में मिलता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या पहुँचाएगा? तो मैगज़ीन हो जाता है और यहाँ पे न्यूज़पेपर हो जाएगा, ठीक है? मैगज़ीन में अगर बात करें तो यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, है ना। प्रतियोगिता दर्पण जो लेख देता है बहुत ही बढ़िया देगा। उसके बाद आप चाहें तो योजना पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कुरुक्षेत्र भी पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि और कुछ पढ़ा जाए तो आउटलुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, आउटलुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिया टुडे भी पढ़ सकते हैं। अगर इतना कुछ, अगर डेली अगर आपके पास 10 घंटा का टाइम मिलता है, 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, जितना भी अगर आपकी कैपेसिटी बनती है, अगर उस हिसाब से अगर आप करिए तो बहुत ईजी हो जाता है आपको कंप्लीट करना, बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग एक ऐसे विद्यार्थी को कभी कभी तलाश करते हैं जो सिर्फ पढ़ना चाहता हो,
तैयारी नहीं करना चाहता। तैयारी करने वाले तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग घर से अपना यही ख्वाब देख करके, यही सपना देख करके आते हैं कि हम जा रहे हैं एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे। आकर के सिर्फ तैयारी करते हैं और तैयारी में सब काम करते हैं, लेकिन सच में तैयारी नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते। न रोज़ का उनका रूटीन होता है, ना डिसिप्लिन होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं, लाखों में इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं, हज़ारों में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो सीरियस, जो भीड़ से बिल्कुल अलग होकर के पढ़ाई करते हैं, वही लोग फाइट करते हैं। आप देखिएगा, जो हज़ारों की संख्या में किसी क्लास में बैठ कर के बहुत कम इक्का दुक्का जो लोग होते हैं वही फाइट कर पाते हैं। बाकी कोई ना कोई ऐसा गाइडलाइन करने वाला है जो बेहतर गाइडलाइन कर सके, वही विद्यार्थी फाइट कर पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। अगर इतनी सारी चीज़ें समझ आपके पास है, कोई भी हो सकता है गाइडलाइन में भी, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बंधु भी हो सकते हैं, कोई अच्छा सीनियर भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है ना। इंस्टीट्यूट तो है ही ऑलरेडी, टीचर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी टीचर हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे। यूट्यूब की दुनिया में वो ज़्यादा फेमस नहीं है ना, लेकिन बाकी जो फेमस हैं उनके बारे में तो बस 5-7 साल के बाद समझ में आता है कि ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो गया। भारत की सबसे कीमती संसाधन है आप, और इस संसाधन को ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। और फिर बाद में दोष दीजिएगा गवर्नमेंट को, फिर बाद में अभी देखिएगा बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बाहर यानी जॉब को लेकर के दिया है ना। और ये देखिएगा, सही तरीके से अगर आपकी तैयारी हो तो बहुत ईजी हो जाता है 1 साल में कंप्लीट करना बीपीएससी। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले सर्वे आया था कि दहेज की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर बीपीएससी से कोई टीचर बनता है तो 15 से 18 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और बीपीएससी कंप्लीट करने वाले को 50 लाख से कहीं ज़्यादा। ये भी एक सोशल स्टेटस है। चीज़ों को समझिए, ये कहना चाहता है, हालांकि ये सब चीज़ें गलत है, नहीं लेना चाहिए, है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए इसकी वैल्यू कितना ज़्यादा है। लेकिन बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, अपने जीवन में कभी बीपीएससी का पीटी तक नहीं दिया। मेन इंटरव्यू की तो बात अलग है, फिर भी उनकी दुकानें बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर शोर से, बहुत ज़्यादा भीड़ में चलती है। तो चलिए आप लोग अपने तरीके से समझिए, क्योंकि आपके पास भी बुद्धि है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, एक सही तरीके से जो गाइडलाइन आपको दे रहा हो उसके पास जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अच्छे तरीके से, है ना, तैयारी करिए इसका। चलिए।